हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है साल का लास्ट दिन जहाँ पे हम सारे लोग मिलके पिकनिक जाने की तैयारी कर रहे थे। तो वैसे जब मैं वीडियो एडिटिंग कर रही हूँ मेरी आवाज़ थोड़ी सी ख़राब है तो इसे थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम सारे लोग ग्रुप में यहाँ पे गाड़ी पे बैठना शुरू कर रहे हैं। तो आज हम जाने वाले हैं एक बहुत ही अच्छी जगह पिकनिक मनाने के लिए या फिर घूमने के लिए बोल सकते हैं। तो यहाँ पे धीरे धीरे करके एक एक लोग गाड़ी पे बैठ रहे थे। तो यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी जिन्हें बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होती है गाड़ी जब मूव करता है, तो हर कोई विंडो सीट ढूंढ रहा था और यहाँ पे बैठना शुरू हो गया था। उसके बाद जैसे ही सारे लोग बैठ गए तो यहाँ से हमारी जर्नी बिल्कुल स्टार्ट हो गई थी। वैसे तो आपको पता है कि मैं जिस जगह रहती हूँ तो वहाँ पे चारों ओर लाल मिट्टी ही आपको मोस्टली देखने को मिलेगा। तो इसलिए अगर आपको जहाँ जहाँ लाल मिट्टी दिख रही है या फिर पेड़ पौधे आपको लाल रंग के दिख रहे हैं तो यानी वो हमारा ही एरिया है। तो अभी तक हम अपने ही एरिया में हैं। तो यहाँ पे जाते वक्त हम सारे लोग खूब मस्ती कर रहे थे। कोई डांस कर रहा था, कोई बातें कर रहा था, कोई गाने सुना था, क्योंकि यहाँ पे गाना बज रहा था तो कॉपीराइट ना आए इसलिए मैंने यहाँ पे म्यूजिक म्यूट कर दिया है। तो आप देखिएगा कि अभी आपको यहाँ पे चारों ग्रीनरी दिख रही है। तो उसके बाद क्या था, हमें थोड़ी सी भूख लगी थी। तो यहाँ पे हमारी कुछ प्यारी प्यारी सहेलियाँ थी, जो मित्र थी, जो टीचर्स थे, उन्होंने कुछ नाश्ता अपने घर से पैक कर लिया था, जिसमें मंचूरियन था, ढोकला, पोहा, ये सारी चीज़ें थी। तो ये सारा चीज़ें सब में डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था और हम सब खाते खाते जा रहे थे रास्ते में। तो यहाँ पे हमने हल्का फुल्का नाश्ता किया और हमारी जर्नी फिर से स्टार्ट हो गई थी। तो यहाँ पे हम सारे लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। तो अब देखिए आपको लाल की जगह आपके पेड़ पौधे अभी ग्रीन दिख रहे होंगे। तो क्योंकि हम अपनी एरिया से हम बाहर निकल चुके हैं, अब हम झारखंड से उड़ीसा एंटर कर चुके हैं। तो इसलिए आप देखिएगा कि चारों ओर हरियाली आपको दिखेगी। एक्चुअली बीच में मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, मुझे मतलब गाड़ी में थोड़ा बैठने से थोड़ा दिक्कत होता है, तो इसलिए मैंने थोड़ा देर कैमरा बंद कर दिया था। तो हम मोस्टली 3-3.5 घंटा का जर्नी ऑलरेडी कर चुके थे। तो यहाँ पे देखिए हम ऑलमोस्ट उस जगह पे पहुँच चुके थे। वहाँ सामने देखिएगा सीधा तो आपको दूर से एक झरना दिख रहा होगा बीच पहाड़ियों से बहता हुआ। तो वही एरिया है जहाँ पे हम जाने वाले हैं। तो यहाँ से रोड से तो वो सामने दिख रहा है, बट वहाँ पे चढ़ना एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट था। तो मैं आपको धीरे धीरे वो दिखाऊंगी। तो यहाँ पे देखिएगा इतना ब्यूटीफुल बड़ा बहुत सुंदर सा पहाड़ है जहाँ से एकदम ठंडी ठंडी पानी बहती है। तो यहाँ पे देखिए इतना बड़ा पर्वत है। एक्चुअली में एक साथ कैमरे भी पूरा वो रिकॉर्ड भी नहीं हो पा रहा था, वो इतना विशाल पर्वत था। तो फाइनली हमने जंगल मतलब हल्का सा जो रोड था उनको क्रॉस किया। अब अपनी गाड़ी को यहाँ पे पार्क करेंगे और फिर साथ में चलेंगे, मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारी गाड़ियाँ पार्क हो रहा है। हमने भी अपने यहाँ पे गाड़ी पार्क किया और सब हम धीरे धीरे यहाँ से उतरने लगे। बोलेंगे तो हमने हमको बोलने में बड़ी शर्म लगता है। ये कौन अटक गया? ब्लॉग बना रहे सर, बोलेंगे नहीं, बाद में वॉइस ओवर करेंगे। हाँ, अभी हम लोग यहाँ पे वाटरफॉल, यहाँ से हम आगे बढ़ रहे थे धीरे धीरे। यहाँ से जाएंगे फॉल के पास। हम तो एक्साइटेड है। तो आप लोगों ने सुना कि वो थोड़ा ब्लॉगिंग कर रही जो कि काफ़ी मज़ा आता है। इस तरह से अगर हंसी मजाक होता है तो चलने में बहुत मज़ा आता है। तो फिलहाल आप देखिएगा हम धीरे धीरे उस झरने की ओर धीरे चल रहे हैं। तो यहाँ पे सामने कुछ ठेला वगैरह लगा हुआ था जो कि सामने गांव वालों ने ही लगाया था। यहाँ पे कुछ हल्का फुल्का नाश्ता था, चिप्स के पैकेट्स थे। तो यहाँ से हमें चढ़ाई एक्चुअली में स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे कुछ जो गांव की महिलाएं थे, पुरुष थे, वो सारे लोग यहाँ सेल कर रहे थे और यहाँ छोटा सा बच्चा बैठा हुआ था जिसे मैंने कैप्चर कर लिया। तो यहाँ पे कुछ चीज़ एक्चुअली हो सकता है रूम या टॉयलेट वगैरह बन रहा था, क्योंकि आसपास जब हम लोग गए थे तो वहाँ पे टॉयलेट नहीं था। तो आप देखिएगा कि चारों ओर एकदम घना जंगल है और ऊंचे ऊंचे पर्वत है जो आपको देखने में काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। अगर आप सामने से देखोगे तो ये और भी ज़्यादा प्रिटी लगता है। हमारे साथी वो थोड़े से ऐसे मेकअप पे बिलीव करते हैं। तो यहाँ पे कुछ मतलब मज़ेदार बातें हो रही है, तो आप बातों को थोड़ा सुनिए।
उसके बाद तो यहाँ पे हमारी जर्नी धीरे धीरे स्टार्ट हो रही थी, क्योंकि यहाँ से जो हम इसे चढ़ाई स्टार्ट किए, क्योंकि ये चढ़ाई है, ये चढ़ाई जो ख़त्म होने के बाद यहाँ पे और भी कुछ सीढ़ियाँ जो हमें क्रॉस करना है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं हल्का फुल्का कुछ रिकॉर्ड करूँ, आप भी हमारी सारी बातों को सुने। Hey guys, अब हम लोग जा रहे हैं खंडाधर वाटरफॉल। ये हमारा ग्रुप है, और ये हम हैं। अब हम लोग सीधे चलेंगे वाटरफॉल और आपको दिखाएंगे वाटरफॉल। तो यहाँ पे चढ़ाई काफ़ी ज़्यादा लंबा था, और आप यहाँ पे देखिएगा वो झरना जो दिख रहा है, हमें उसी फॉल की ओर जाना है। चारों खूब सारे पहाड़ है, झाट है। तो और क्योंकि एक्चुअली में ठंड का मौसम था, बट जाते जाते क्योंकि चढ़ाई चढ़ना था, हमें बहुत ज़्यादा गर्मी भी लग रही थी, तो इसीलिए थोड़ा चढ़ना मुश्किल हो रहा था सबके लिए। तो आप यहाँ देखिए कुछ लोग और भी साथ साथ पहले जा रहे थे, और कुछ लोग यहाँ उतर भी रहे थे जब हम और थोड़ा आगे गए थे। तो यहाँ पे चढ़ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि एक्चुअल में बहुत ज़्यादा चढ़ाई था। तो यहाँ पे कुछ काम भी चल रहा था, जैसे रोड मतलब अच्छे से बनाए जा रहे थे, क्योंकि जैसे ठंड का मौसम आता है जनवरी में, लोग बहुत ज़्यादा पिकनिक के लिए ऐसे स्पॉट्स में जाते हैं, ऐसे स्पॉट पे जाना पसंद करते हैं, इसलिए यहाँ पे सरकार के द्वारा बहुत सारे काम चल रहा था। तो यहाँ देखिएगा सामने चलते थे आप थक जाइएगा, तो यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट भी है, सामने एक छोटा सा मंदिर भी था, और ये ब्यूटीफुल सा जंगल तो है ही हमें एंटरटेन करने के लिए। तो यहाँ पे हम फाइनल थोड़ा सा रुक गए थे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हम थक गए थे। तो मैं यहाँ पे मतलब ये जो फॉल था उसे मैं रिकॉर्ड कर रही थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रिटी था दूर से देखने में। तो हम जस्ट वेट कर रहे थे कि हम जल्दी से सामने पहुँच जाए। तो वो जो चढ़ाई था वो हमने बहुत मेहनत बहुत मुश्किल से ख़त्म किया, और ये अब हमें सीढ़ियाँ भी चढ़नी थी। आई थिंक 35 ऐसी सीढ़ियाँ थी जो हमें चढ़नी थी। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक राउंड पूरा इसे कैप्चर किया, पूरा जंगल को, पूरा पर्वत को, पूरा पहाड़ को, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। हमारे साथ हमारा पूरा ग्रुप था जो कि काफ़ी ज़्यादा इसे एंजॉय कर रहा था। आप दूर से देखिए इस झरने को, कितना स्लो, एकदम लग रहा है कि स्लो मोशन मैंने कर दिया, बट एक्चुअल में झरने का जो पानी का बहाव था वो इतना ही तेज़ था, तो इतना मतलब स्लोली वो आ रहा था। तो यहाँ देखिए हमने चारों ओर से मतलब इस जंगल को कैप्चर करने की कोशिश की है, तो आप भी इसे एंजॉय कीजिए। वाह, कश्मीर के बाद एसी का नंबर है। फाइनली द वेट इज़ ओवर। तो आप देखिए कितना ज़्यादा प्रिटी लग रहा था। आप हमारी बातों को सुन सकते हैं, हमारे इमोशन को मतलब सुनिए कि हम किस तरह से बातें करें, कितना प्रिटी था। इतना चढ़ाई चढ़ने के बाद हमें काफ़ी ज़्यादा गर्मी लगी थी, और जैसा ही हम फॉल के पास पहुँचे तो एकदम से ठंडी ठंडी हवा चलने लगी, और हम जितना उसके करीब जा रहे थे तो वहाँ पे एकदम पानी का जो छींट होता है वो भी हमारे चेहरे पे, हमारे पूरे शरीर पे लग रहा था, जो कि मतलब बिल्कुल वो जितनी जो थकान थी, इतना ज़्यादा जो पसीना था वो एकदम से गायब हो गया, क्योंकि इतनी ठंडी हवा चल रही थी। आप यहाँ पे पानी की आवाज़ भी सुन सकते हैं। एकदम ऐसा नहीं, पता नहीं हम किसी जन्नत पे आ गए। वो इतना ज़्यादा प्रीटी था एकदम आंखों से देखना, और साथ में आपको यहाँ पे रेनबो भी दिख रहा होगा, पानी की पनधार की वजह से वहाँ पे रेनबो बन रहा था। वो इतना प्रीटी, एकदम जो हल्की हल्की से पानी गिर रही थी, वो एकदम दृश्य बिल्कुल डिफरेंट था। तो यहाँ पे सबने सोचा कि इतने ब्यूटीफुल जगह आए हैं तो क्यों ना एकदम खूब सारा वीडियो बनाए, खूब सारा फ़ोटो क्लिक करिए। तो आप भी इन वीडियो को देखिए, एंजॉय कीजिए। पे इतनी ज़्यादा तेज़ हवा थी कि बाल एकदम उड़ रहा था हमारा, मतलब मस्त वीडियो बहुत अच्छा बन रहा था।
एकदम तेज़ हवा एकदम चल रही थी। तो जितना भी गर्मी था, थकान था, वो एकदम से आप इस जगह पे ज़रूर जाइएगा। तो इस जगह का नाम है खंडाधार, जो कि उड़ीसा में पड़ता है। जहाँ मतलब हम जिस प्लेस में रहते हैं वहाँ से 66 किलोमीटर दूर की दूरी पर था। तो पहले जाने में बहुत थकावट महसूस होता है, पर जैसे आप उस जगह पे पहुँचे वो काफ़ी ज़्यादा प्रिटी, मतलब एकदम वर्थ लगता है कि वहाँ जाना, मतलब एकदम तभी आपने जो मेहनत किया था जाने में, थकने में, वो सारा एक पल में गायब हो जाता है। उसके बाद हमने फ़ोटो क्लिक किया और यहाँ पे आप ऊपर से दृश्य देखिएगा, ये और भी ज़्यादा सुहावना लग रहा था। एकदम दूर से पानी बहता हुआ। तो यहाँ पे हम नीचे सब लोग फ़ोटो क्लिक कर रहे थे। ऊपर से हमारे जो सर थे उन्होंने पिक्चर ये सारा वीडियो रिकॉर्ड किया था। फाइनली हमने इतना सारा फोटो खींच लिया। नहीं सर, ऊपर कुछ है क्या? नहीं, उसमें चलिए हो गया। माँ, बच्चा को गिरा दिया। नहीं, वही दिखेगा जो है। चलिए ब्लॉगिंग स्टार्ट। फाइनली हमने बहुत एंजॉय किया। गाइस, फाइनली हमने फॉल घूम लिया। हमने बहुत सारा एंजॉयमेंट किया। हम धीरे धीरे नीचे उतर रहे हैं। पहले तो हम बहुत थक गए थे, पर जैसे ही हमने फॉल देखा रिलैक्स, सारा थकान हमारा खत्म हो गया। ये आप भी देख सकते हैं। मैं आपको व्यू दिखाती हूँ। सर देखिए कितना सुंदर। चलिए सर पीछे का। तो फाइनली हमने यहाँ पे बहुत एंजॉय किया। अब हम जा रहे हैं अपने दूसरे जगह घूमने जा रहे हैं। यहाँ पे हमारा बाल, हमारा हाल सब खराब हो चुका है। अब हम देखते हैं कि हमारे सर अब हमें कहाँ लेके जाते हैं, किस स्पॉट में घुमाने ले जाते हैं। एक्चुअल में चढ़ाई करना जितना मुश्किल था, उतरना भी उतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, क्योंकि एक्चुअल में वो चढ़ाई था जो उतरिएगा तो लगता है कि एकदम आप दौड़ने लग जा रहे हैं। तो थोड़ा थकान था। आप हमारे बाल देख सकते हैं बहुत ज़्यादा, जिसमें डस्ट लग चुका था, पर फिर भी हम काफ़ी, क्योंकि हम ग्रुप में थे तो काफ़ी मज़ा आ रहा था सबके साथ बात करने में। तो आप यहाँ ब्लॉगिंग भी इंजॉय कर रहे होंगे हल्का फुल्का सबकी बातों को। तो यहाँ पे सब ऑलमोस्ट थक चुके हैं नीचे उतरते। उसके बाद हम लोग यहाँ पे उतरे, थोड़ा नाश्ता वास्ता किया, फिर वापस से हम उड़ीसा से मतलब खंडाधार से निकल के फिर जिस जगह से हम रहते बड़बिल जामदा आसपास है, तो वहाँ बड़बिल पे हमें कुछ खाना था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था इतना घूमते घूमते। तो हम यहाँ पे होटल में आए थे खाने के लिए, डिनर करने के लिए। होटल का कंडीशन था, अच्छा था, काफ़ी क्वाइट था, लोग कम थे। एक्चुअली ये पूरा टेबल ही हमारे ग्रुप से भरा हुआ था। यहाँ पे हम प्रिंसिपल भी थी, तो एक कपो मैं सोची मैं रिकॉर्ड कर लूँ। और ये यहाँ पे हमने जब अपना डिनर किया तो उसके बाद हम बाहर गए। बाहर में कुछ क्रिसमस ट्री बना हुआ था, हमने वहाँ पे खूब सारा फ़ोटो शूट किया। और उसके बाद का क्लिप मैं ऐड नहीं कर पाई क्योंकि रिकॉर्ड नहीं हुआ। आई होप कि आपने वीडियो एंजॉय किया, अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।